कि कोई काम के नहीं, कोई ज्यादा स्थिति के नहीं, क्या इनसे 1500 रुपए ले लिए, चाहे जब आके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, चाहे जिसके सामने मांग लग जाते हैं, पहले इनको फ्री करो। ये लाख वाले को तो आराम से चुका लेंगे, पर ये 1500 वालों को फ्री करो। ये चाहे जब आके छोटे लोग हैं, चाहे जब आके खड़े हो जाते हैं। यही सोच है सबकी कि नहीं? भागवत में एक राजा नृग की कथा थी। राजा नृग डेली लाखों गायों का दान करता था। बड़ा पुण्यात्मा था, धर्मात्मा था। जीवन भर उसने पुण्य किए, लेकिन जीवन में उससे एक गलती हो गई, एक पाप बन गया। क्या पाप बना? जो गाय जिस ब्राह्मण को दान दे दी गई, वो गाय उससे यहाँ से छूट करके और नृग राजा की गौशाला में मिल गई, और वही गाय दूसरे दिन किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। केवल एक गलती हुई। बाकी जीवन भर पुण्य किए। भगवान ने कहा कि राजन, आपने जीवन भर पुण्य किए, पाप एक हुआ है। आप ही बताओ, पहले अपने पुण्यों का फल भोगना चाहते हो या पाप का फल? तो राजा नृग ने कहा कि एक ही पाप हुआ है, तो पहले इसे फ्री कर दो, उसके बाद पुण्य का फल इकट्ठा भोगूंगा। तो उसको गिरगिट बना दिया, करकेंटा बनना पड़ा। ऐसे ही भक्ति करने वाले भक्तों से ही भगवान पूछता है कि तुमने जिंदगी भर भक्ति की है, धर्म किया है, दान किया है, पुण्य किया है, एक आध छोटी मोटी गलतियां हो गई, आपसे पाप बन गए, तो पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तो हमने भगवान से कहा था कि छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं, पहले इनको फ्री कर लो, इनका फल दे दो, और पुण्य का फल हम आराम से भोगेंगे। इसलिए जितने भी भक्ति करने वाले हैं, भक्त लोग दुखी हैं। वो क्यों दुखी हैं? कि जीवन में ये छोटी मोटी जो गलतियां हो गई है ना, छोटी मोटी, हम उनका फल भगवान से मांग करके भोग रहे हैं। पुण्य का फल इकट्ठा मिलेगा, अभी जो मिल रहा है वो हम पाप की फल भोग रहे हैं। और पापी लोग हैं ना, वो जिंदगी भर पाप करते हैं, पुण्य इक्का दुक्का उनसे होता है। पुण्य वो भी करते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं करें। डाका डालने जाएंगे तो वो भी अपने इष्ट को मना के पूजा करके अगरबत्ती दीपक तब जाते हैं, ऐसा नहीं वो पुण्य करने के, वो भी पुण्य करते हैं। तो वो उनका क्या होता है, उन्होंने पुण्य ज्यादा नहीं किए, पाप ज्यादा किए, और पुण्य इक्का दुक्का हो गया है, तो इसलिए उनको पुण्य का फल पहले मिलता है और पाप का फल इकट्ठा मिलेगा। इसलिए भगत जो है वो पहले पाप का फल भोग रहा है, और पापी जो है वो पहले पुण्य का फल भोग रहा है। इसलिए हमको देखने में लग रहा है ये मजे में और हम दुखी हैं। अच्छा, आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो एक बार और समझो। कभी आपके घर की जो है पाइपलाइन कोई लीक हो जाए, माना एक सवाल हल कर रहे हैं, प्लम्बर को बुलाओगे? बोलो, बुलाया, आकर के उसने देख लिया यहाँ से लाइन लीक है, चेक तो कर लिया, उसके बाद काम करने से पहले क्या करता है, वो टंकी के पास जो बाल लगा हुआ है ना, उसको बंद करके आओ, तभी इसका काम होगा। पहले पानी रुकेगा तब काम होएगा, तब इसके जो है लीकेज वगैरह जो है इसको चिपकाया जाएगा, जॉइंट किया जाएगा। यही करता है ना। अब उसने बाल बंद करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी टोंटी में पानी आ रहा है, तो मिस्त्री कहता है प्लम्बर कि भाई बाल बंद कर दिया कि नहीं? बोल कर दिया। तो फिर कर दिया तो पानी तो बंद ही नहीं हुआ, पानी तो आ रहा है। पाइपलाइन लंबी है ना, उसमें भरा हुआ है, वो तो आएगा कि नहीं आएगा? बाकी ऊपर से बंद हो गया है,
और वो प्लम्बर काम कर देता है, बिल्कुल सारे जॉइंट जहां लीकेज सब सही कर देता है। उसके बाद कहता है बाल खोल दो, बाल खोल दिया, बोल खोल दिया, वो पानी तो आया ही नहीं, सही देख खोला कि नहीं, बोल खोल दिया, फिर पानी क्यों नहीं आया, पाइपलाइन लंबी है, आने में टाइम लगेगा, और यहां से तो खोल दिया है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो भक्ति करने वाले भक्त हैं, मैंने उनका बाल खोल दिया है, पर अभी भी परेशान है, दुखी हैं। कारण क्या है, पाइपलाइन लंबी है, आने में टाइम लगेगा। और जो पापी लोग हैं, उनका मैंने यहां से बाल बंद कर दिया है। भगवान कह रहा है मैंने अपने यहाँ से उसके लिए बाल बंद कर दिया है। बोल बंद तो कर दिया है, लेकिन अभी भी वो तो मजे ले रहे हैं। बोल पाइपलाइन लंबी है ना, उसमें जो भरा हुआ है वो तो आएगा ही आएगा कि नहीं आएगा, ताली बजानी पड़ेगी कि नहीं। समझ में आ जाए, बात बहुत गहरी है। भगवान कहते हैं कि पापी का मैंने बाल बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी मजे ले रहा है। क्यों ले रहा है, पाइपलाइन लंबी है, उसमें जो भरा हुआ है वो तो उनके पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और जो भक्ति करने वाले भक्त हैं वो परेशान हैं। भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हारा बाल खोल दिया है, पर अभी हम दुखी हैं, परेशान हैं। बोल पाइपलाइन लंबी है, तुम्हारे पास तक पहुंचने में टाइम लगेगा, बाकी मैंने तो बाल खोल दिया है। क्या ख्याल है, एक साथ बजाओ ना यार। इसलिए परेशान मत हो, दुखी मत हो। जो तुम अच्छा या बुरा कर रहे हो, उसका फल, उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने आने वाला है। अच्छा कर रहे हो तो ऐसा नहीं गलत खाते में जा रहा हो, इसे हल्के में मत लेना। आप कथा सुनने यहाँ बैठे हुए हो तो इसे भी हल्के में मत लेना। उसकी नजर में हुआ, मैंने कल भी बताया था कि माँ से तुलना की है भगवान की, करो सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। लेकिन माँ से तुलना की गई है तो माँ अपने घर के काम करती रहती है, और छोटा बच्चा है, घुटनों केवल इधर उधर जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हर समय माँ उस बच्चे की तरफ ध्यान रखती है कि नहीं। हर समय बच्चे को ही देखती रहती है और घर के काम भी करती रहती है। बच्चा माँ को देखे या न देखे, लेकिन माँ हर समय बच्चे को देखती रहती है। ऐसे ही आप भगवान को देखो या मत देखो, लेकिन भगवान हर समय तुम्हें देखता रहता है। आप उसकी नजर से वंचित नहीं हो। आप अच्छा कर रहे हो या बुरा, वो जरूर देख रहा है। उसकी नजर से आप कभी वंचित नहीं रह सकते हो, वो देख रहा है। इसलिए आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट सदैव। चाहे लाख करो चतुराई रे, चाहे लाख करो चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हो जरा समझो इसकी सच्चाई रे, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। चाहे लाख करो चतुराई रे, चाहे लाख करो चतुराई रे, चाहे लाख करो चतुराई रे,
चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम चीयते कर्म जन्म कूट सदैरपि। आप अच्छा कर रहे हो तो, बुरा कर रहे हो तो उसकी नजर से वंचित नहीं हो आप। वो हर समय हमें देख रहा है। यही तो स्थिति है। रामचरितमानस में दो भाई बहन की कथा आती है। भाई साहब, भाई शांति को चाहता है और बहन राम को चाहती है। राम की चाह करना गलत नहीं है, सब चाहते हैं कि हमें राम मिल जाए। और शांति की चाह करना भी गलत नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति आ जाए। चाह गलत है क्या? राम की चाह करना गलत है क्या? शांति की चाह करना गलत है क्या? लेकिन रामायण के दो बहन भाई थे, कौन है? रावण और शूर्पणखा। शूर्पणखा राम को चाहती है और रावण सीता शांति को चाहता है। चाह दोनों की गलत नहीं है भाई साहब। शूर्पणखा राम को चाहती है, राम की चाह करना गलत है क्या? सही है। और रावण सीता शांति को चाहता है और शांति की चाह करना गलत है क्या? चाह गलत नहीं है दोनों की। रावण की भी चाह गलत नहीं है, शूर्पणखा भी चाह गलत नहीं है, लेकिन दोनों की राह गलत है। चाहना है तो हम कर रहे हैं, चाहना है तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम राह कहीं गलत में तो नहीं चल रहे हैं। हम चाहते हैं सुखी होना, लेकिन देख तो लो कि हम राह कैसी चल रहे हैं। रावण की चाह गलत नहीं, राह गलत है। शूर्पणखा की चाह गलत नहीं, राह गलत है। राम को प्राप्त करना चाहती है शूर्पणखा, लेकिन राम की चाह की वो तो बहुत ठीक है, लेकिन उसकी राह गलत है। वो अपने को बनावटी रूप धारण करके भगवान के पास गई थी, कपट का वेश धारण करके गई थी। अरण्य कांड के, रामचरितमानस के अरण्य कांड में 4 महिलाओं का वर्णन है, 4 नारियों का वर्णन है। चारों नारियों का केंद्र बिंदु राम है। अरण्य कांड की 4 महिला और 4 महिलाओं का वर्णन, 4 महिलाओं का केंद्र बिंदु राम है और चारों महिलाओं की राशि भी एक ही है। एक ही राशि की 4 महिला अरण्य कांड में, और चारों का केंद्र बिंदु भी राम है। राशि भी चारों की एक है, लेकिन इसमें से 2 को अपनाया भगवान राम ने और 2 का त्याग किया। 2 तो ऐसी थी कि जैसी थी वैसी हकीकत भगवान के सामने पेश हो गई। और व्यक्ति को आप जैसा हो वैसा हकीकत भगवान के सामने पेश हो जाए, कोई बनावटी नहीं होना चाहिए। और 2 महिला भगवान राम के पास गई तो वो बनावटी रूप धारण के करके गई, ओरिजिनलिटी नहीं थी, बनावटी। कौन कौन सी? 4 महिला, सीता, सती, शूर्पणखा, सवरी। 4 महिला, चारों की राशि एक ही है, चारों का केंद्र बिंदु राम है, लेकिन चारों में से 2 को अपनाया और 2 का त्याग किया। 2 कपट का वेश धारण करके भगवान राम के पास पहुंची। कौन कौन? शूर्पणखा और सती। सती भी अपना रूप बना के गई तो सीता का रूप बना करके भगवान के पास पहुंची। बनावटी, बनावटी सीता, असली सीता नहीं थी वो। और शूर्पणखा भी गई थी तो भगवान राम के पास तो पूरा, शायद है कि पूरे मार्केट का जो भी क्रीम पाउडर होता सबको लेप लाप के अपने ऊपर गई थी, वो अपने को बना करके गई थी। और मुझे लगता है शायद ये ब्यूटी पार्लर जो खुले वो शूर्पणखा के जमाने से खुले भाई साहब, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सबसे पहली ये नारी है कि अपने को लीपा पोती करके राम जी के सामने पहुंची थी। इससे पहले शायद किसी नारी का वर्णन नहीं आता है।
आज घरों में चले जाओ, रसोई घर में इतने डिब्बे नहीं मिलेंगे, इतने कांच के पास डिब्बे मिलेंगे भाई साहब। कोई व्यापारी हैं, बिजनेस वाले हैं, कोई सर्विस वाले हैं, वो तो व्यवस्था कर दें, लेकिन जो किसानों की घरवालियां जो होती हैं वो तो अगर जिस दिन राय की तरफ आ गई उस दिन 2-1 आध कुंटल चली जाएगी सरसों, खेल खत्म। तभी वो डिब्बे आएंगे भाई साहब। क्यों भाई, बुर्ज वाले बैठे सब कभी राय की तरफ आती होंगी आपके घर की महिला, तो 1 आध कुंटल तो गया काम से, सरसों नहीं गया। बोल वृंदावन बिहारी, क्या कहा जाए। लेकिन पहली महिला है, पहली महिला का वर्णन है। जो अपने को लीपा पोती करके बहुत खूबसूरत बना करके राम जी के पास गई, लेकिन राम जी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। भगवान चेहरे की सुंदरता नहीं देखता, भगवान तो तुम्हारे अंदर की सुंदरता देखता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बनावटी 2 महिला गई और दोनों का त्याग किया, शूर्पणखा का और सती का। और 2 थी जिन्होंने समर्पण किया है। जैसी थी वैसी हकीकत आकर के कही, बनावटी नहीं, कोई छुपाया नहीं। अधम से अधम, अधम अति नारी, अधम से अधम, अधम अति नारी। सवरी ने कोई छुपाया, अपनी कोई जाति नहीं छुपाई, कोई कुल नहीं छुपाया। जैसी थी वैसी हकीकत भगवान के सामने पेश हो गई। और भगवान ने कहा कि मानो एक भगत करना था। आप किस जाति की हो, अधम हो, नीच हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मानो एक भगत करना था, मेरा नाता केवल भक्ति का है। भक्त्या तुष्यत केवलम नच गुणई भक्ति प्रियो माधव। भगवान कहते हैं केवल मुझे भक्ति प्रिय है। जाति, नीच, कुल, पद ये सब कुछ नहीं देखता हूं। और देखिए रामायण में प्रमाण देखिए, जटायु ने अन्याय का विरोध किया, रावण ने उसकी पंख काट दिए। उसके बाद राम 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 कर रहा है जटायु। भगवान ने आकर के उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। कहने वाले लोगों ने भगवान राम से भी कहा कि आप अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे, आपके पिता का मरण सुनने के बाद उनकी अंत्येष्टि में आप नहीं गए और एक पक्षी जटायु का अंत्येष्टि तुम अपने हाथों से कर रहे हो। आपसे लोग सीख ले रहे हैं। आप ज्येष्ठ पुत्र थे, आपको अपने पिता की अंत्येष्टि में जाना चाहिए था, वहां तो गए नहीं, और यहाँ एक पक्षी की अपने हाथों से अंत्येष्टि कर रहे हो। क्या संदेश देना चाहते हो समाज को? भगवान राम ने कहा कि मैं संसार के रिश्ते नहीं मानता हूं। संसार के रिश्ते कि मेरा भाई है, कि मेरा बाप है, कि मेरी बहन है, कि मेरी पत्नी है, ये सब रिश्ते नहीं मानता हूँ। मेरा एक ही नाता है, मानो एक भगत कर नाता। इसलिए भक्त था, भक्त की अंत्येष्टि मैंने अपने हाथों से की, लेकिन पिता की अंत्येष्टि में मैं नहीं गया, क्योंकि संसार के नाते मैं नहीं मानता हूँ। भक्त्या तुष्यत केवलम नच गुणई भक्ति प्रियो माधव। केवल मुझे भक्ति प्रिय है, मानो एक भगत कर नाता। भक्ति का नाता है भगवान का। जैसा है वैसा हकीकत भगवान के सामने पेश हो जाना चाहिए। भगवान उसे अपनाता है, और जो कपट लेके जाए, कपट का वेश बना के जाए, तो रावण और शूर्पणखा उनकी चाह गलत नहीं थी, लेकिन रहा गलत थी भाई साहब। शांति सीता है, और शांति सीता को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? समर्पण करना चाहिए था, लेकिन वो अपहरण करके ले जाना चाह रहा है।
और गोस्वामी ने लिख दिया है, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करियहु रघुराई, भजत कृपा करियहु रघुराई, भजत कृपा करियहु रघुराई, भजत कृपा करियहु रघुराई, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई। भगवान की कृपा चाहते हो तो भगवान कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से पहले चतुराई को छोड़ो। सबसे पहले चतुराई को छोड़ने के लिए कहा गया। और आज का व्यक्ति चतुराई में इतना आगे दम बढ़ रहा है, और भगवान कह रहे हैं चतुर लोगों से मैं दूर रहता हूं। जहां चतुराई होगी वहां भगवान नहीं आ सकता है, इसलिए कभी चतुराई नहीं करे। हमको एक बात याद आ गई है भाई साहब, चतुर जितने भी मिलेंगे ना सब दुखी मिलेंगे, सुखी कोई नहीं मिलेगा। एक बार सारे चतुर लोगों ने एक संगठन किया और सब इकट्ठे होकर भगवान के पास गए। भगवान से फैसला करने के लिए कहा कि आप, क्योंकि आजकल सब जगह की मांग हो रही है, हर जगह आरक्षण, उनको भी आरक्षण चाहिए चतुर लोगों को। सारे चतुर लोग इकट्ठे होकर गए और कहा कि चतुराई और निर्धनी द्वे द्वे दुख मत देव। जो आदमी चतुर होगा वो आदमी सबसे ज्यादा गरीब होगा। चतुराई और निर्धनी द्वे द्वे दुख मत देव, के चतुराई छीन ले या चतुर ने कछु देव, के चतुराई छीन लो या चतुर ने कछु। अब चतुराई दिए तो उसके हिसाब से हमारे पास कुछ माल भी तो होना चाहिए जिसमें हम चतुराई को लगाएं। अब है कुछ दो पैसा नहीं है और चतुराई और दे दिए, तो चतुराई को कहाँ लगाएं? या तो चतुराई ले हो या फिर चतुराई दिए तो इसके साथ साथ धन भी दो। भगवान ने कहा मैं जानता हूं अगर तुमसे चतुराई छीन लूं तो भूखे मर जाओगे, कि जो चतुर ने धन दें तो बिना पंख उड़ जाए। देखा गांव में कोई चतुर व्यक्ति होगा ना, है फूटी कौड़ी नहीं लेकिन चतुराई से ही पूरे गांव को नचा रहा है। तो भगवान कह रहे ऐसे आदमी को अगर धन दे दो जाए तो, जो चतुर ने धन दे बिना पंख उड़ जाए, जो चतुराई छीन लो तो भूखे मर जाए। चतुराई से ही माल खा रहे हैं, है कुछ नहीं भाई साहब। इसलिए चतुर से भगवान बहुत दूर रहता है। इसलिए सबसे पहले मन से, वचन से, कर्म से पहले चतुराई को छोड़ो, तब मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा। भगवान से मिलने का सबसे बड़ा सूत्र गोस्वामी जी दे रहे हैं। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करियहु रघुराई, भजत कृपा करियो रघुराई, भजत कृपा करियहु रघुराई, भजत कृपा करियो रघुराई, मन क्रम वचन
छाड़े चतुराई मन क्रम चले छाड़ चतुराई। हमारे देश में चार क्रांतिकारी महिलाएं हुई। क्रांतिकारी महिला नारी जाति पर पहले इतना बड़ा प्रतिबंध था कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन आज घर में से बाहर निकल के भक्ति करने महिला जा रही हैं, भजन करने जा रही हैं, कीर्तन करने जा रही हैं, मंदिर देवालय जा रही हैं, कथा सत्संग में जा रही हैं। उन क्रांतिकारी महिलाओं की वजह से जा रही हैं। उन क्रांतिकारी महिलाओं का हमारे ऊपर, नारियों के ऊपर बड़ा उपकार रहा। सतयुग में अनसुईया, त्रेता में सीता, द्वापर में रुक्मिणी और कलयुग में मीरा। कलयुग में फर्स्ट नारी क्रांतिकारी मीरा थी। उसके बाद तो क्रांतिकारी नारियां कलयुग में बहुत हुई हैं, पर पहली नारी क्रांतिकारी कलयुग में हुई तो मीरा थी, जिन्होंने घर से कदम बाहर रख करके बाहर निकली। नारियों का घर में जो बंधन था, प्रतिबंध था, वो उन्होंने छुड़ाया। सबसे पहले घर छोड़ करके भक्ति के मार्ग पर चली थी सतयुग में अनुसुईया, त्रेता में सीता, द्वापर में रुक्मिणी और कलयुग में मीरा। ये क्रांतिकारी नारियां। मां सीता, भगवान राम को वनवास हुआ था, लेकिन सीता को वनवास नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी सीता भगवान राम के साथ जाने को हुई। सीता के माता पिता ने समझाया, नहीं मानी। सीता के सास ससुर ने समझाया, नहीं मानी। स्वयं भगवान राम ने भी समझाया, नहीं मानी। क्रांतिकारी महिला है सीता, जिसने घर से बाहर कदम रखा। भक्ति करने वाली महिलाओं से भी निवेदन करता हूँ, घर वाले कोई नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, भगवान को नहीं मानते, आस्था नहीं है, संस्कृति नहीं है, आपका वंदन करते हैं, आपका विरोध करते हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकलें, कि आप मंदिर नहीं जाएं, कि आप कथा सत्संग में नहीं जाएं, उनसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करना, आप कहीं बाजार में जाने से रोकने की कहें तो मैं रुक जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बाजार जाने की मना करें, बाजार नहीं जाऊंगी। रिश्तेदारी में जाने की मना करें तो रिश्तेदारी में नहीं जाऊंगी। पीहर जाने की मना करें तो पीहर नहीं जाऊंगी। किसी पार्टी वगैरह में जाने की मना करें तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन राम के मार्ग में जाने से मुझे मत रोको। माँ बाप ने मना किया, सीता को नहीं मानी। सास ससुर ने मना किया, नहीं मानी। क्योंकि राम के मार्ग में जाने से मत रोको, राम के कार में जाने से मत रोको। हर जगह से रोक सकती हूँ, पर राम के मार्ग में जाने से मत रोको। अगर राम के मार्ग पे कोई महिला जा रही है, भक्ति के मार्ग पे कोई महिला जा रही है, तो घर उस महिला की वजह से सुरक्षित है। भाई साहब, जिस घर में कोई एक भक्ति करने वाला मेंबर है, उस मेंबर की वजह से पूरा परिवार सुरक्षित है। जब तक विभीषण लंका में रहा, तब तक भगवान राम की भी ताकत नहीं कि लंका पर चढ़ाई कर सके, क्योंकि रावण सुरक्षित है तो भक्त विभीषण की वजह से सुरक्षित है। समुद्र के किनारे भगवान राम 3 दिन रुके, लेकिन लोग केवल इतनी जानते हैं कि राम जी 3 दिन इसलिए रुके थे कि समुद्र ने राम जी को रास्ता नहीं दिया था। इस बात से आप लोग एग्री हो? समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था, इसलिए राम जी को 3 दिन रुकना पड़ गया था। और शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि भृगुटे विलास
जासु लय होई भ्रकुटि विनाश। जासुलय होई। इसकी प्रकुटि टेढ़ी करने मात्र से प्रलय हो जाए, वो क्या समुद्र के रास्ते का इंतजार करेगा? कितनी छोटी सोच है कि राम जी के लिए समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, इसलिए 3 दिन रुकना पड़ा। 3 दिन रुकने का कारण क्या था? भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं,